बोला हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, केवल उसको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और हम सब अपने विचारों से बने हुए व्यक्ति हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है हरियाणा पुलिस की सेकंड पीएमटी लिस्ट, क्योंकि 8 गुना मेंशन हुए थे और 6 गुना की लिस्ट आई थी। 17 तारीख से पीएमटी स्टार्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो लगभग पीएमटी सभी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं पीएमटी में, ठीक है। असली जो मामला आएगा वो रेस पे आएगा, तो उस पर थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो जो फिलहाल वर्तमान में जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है, न्यू सीईटी कब तक, एक नोटिस आया हुआ है कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर सीईटी लेना है, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और फीमेल पीएमटी लिस्ट कब तक आएगी, और जो फीमेल है इसकी भी थोड़ी सी कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। तो समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो हरियाणा पुलिस की जो सेकंड पीएमटी की लिस्ट है, क्योंकि जो मेंशन हुए हैं वो तो 8 गुना हुए हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो कोई चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, जो चीज़ तुम्हें पता है उस पर ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे हम। 8 गुना जो है, 8 गुना की लिस्ट थी, मेंशन हुई है कि 8 गुना तक बुला सकते हैं। और बुलाए गए कितने हैं? 6 गुना बुलाए गए हैं। तो कोई सभी को जाहिर, सभी को पता है जनरल 52 है, ठीक है। BCA 49 पॉइंट कुछ है, उसके बाद में SC 50 पॉइंट पे है। तो ये तो लगभग सभी को पता है, इसमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। और भाई EWS जो है, EWS 58 पॉइंट कुछ है। तो ये तो कट ऑफ सबको पता है, क्योंकि 17 तारीख से पीएमटी स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में 6 गुना से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 5000 सीट है मेल की, तो 4 गुना का मतलब केवल 20,000 बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, जबकि इस 6 गुना में बुलाए गए हैं 30,000। तो यहाँ मैं कहूँ कि भाई बच्चे अब्सेंट रहेंगे, बहुत बच्चे अब्सेंट रहेंगे। तो ये क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो 3000 बच्चे जिन्होंने डी ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब वो वेरियस प्रकार की भर्ती में चले गए, यार फॉर्म पहले ही भर दिए गए थे। टेक्निकल का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो टेक्निकल का जो रिजल्ट आया था C ग्रुप का, जिसमें 12,000 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, तो उन्होंने भी हरियाणा पुलिस को फॉर्म भरा हुआ है, तो वो भी अच्छा स्कोर अचीव कर रखा है उन्होंने भी। उसके बाद डी ग्रुप की जो है लिस्ट आई थी 11,000 की, या फिर हो सकता है डी ग्रुप वाले तो हरियाणा पुलिस में आना चाहेंगे। पर और भी 1-2 ऐसे एग्जाम है जिनमें बच्चे चले गए हैं, तो यहाँ जो अब्सेंट यदि बच्चे होंगे तो ये 2 गुना की लिस्ट आएगी, ठीक है। और नहीं होंगे अब्सेंट तो भी श्योर एंड सर्टेन आएंगे, ठीक है। कैसे आएगी लिस्ट? ये ऐसे आएगी कि पहले जो एज जनरल की 18 से 25 थी, OBC की जैसे 18 से 28 थी, SC की 18 से 31 थी, 30 थी। अब इसको 3 साल का 3 साल की अवधि और बढ़ा करके 18 से 28 हो गई, ठीक है, जनरल की हो गई। तो कहीं कहीं ये 18 से 31 हो गई, तो 18 से क्या हो गया, ये 28 और 5 33 हो गई। तो अब जो 3 साल का जो छूट है, देखो एक बात क्या होती है कि 3 साल की छूट के कारण TGT वालों ने फॉर्म भर रखे हैं, ठीक है। क्योंकि TGT वाले बहुत से बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं और CET प्री का एग्जाम भी दिया है, तो उनका स्कोर अच्छा है, तो वो मेरे ख्याल से दिल्ली, ये हरियाणा पुलिस है, इसकी कट ऑफ को पार करते हैं, ठीक है। और सबसे जो बड़ा मेजर कारण ये होता है कि देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो हम कितनी अच्छी तैयारी करते हैं, एक हम कितना अच्छा फिजिकल करते हैं। तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में आसान नहीं होता, ऐसी गर्मी में 12 मिनट में रेस लगनी आसान नहीं होती। एज फैक्टर भी दिक्कत करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बच्चे क्या है कि ये तुरंत आ गए, पीएमटी लिस्ट आ गई, बच्चे क्या सोच रहे थे पता नहीं कब तक होगा, तो कब तक के इंतजार में उन्होंने फिजिकल कई बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं किया। और यदि हम सोचेंगे भाई 10 दिन 15 दिन में रेस हम प्रैक्टिस कर लेंगे और ग्राउंड को पार कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से आसान नहीं है। और जो बच्चा फिजिकली बहुत अच्छा होता है तो उसकी जो तैयारी है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है, और जो बहुत अच्छी तैयारी करता है, बहुत अच्छी तैयारी करता है, तो वो फिजिकल में कहीं न कहीं उसको दिक्कत होती है। तो EWS का जो मामला है, जो 58 पॉइंट पे है, ये तो मैं आपको श्योर और सर्टेन कहता हूँ कि आपकी कट ऑफ EWS की 3 से 4 नंबर नीचे कन्फर्म जाएगी, ठीक है। जनरल के बच्चे जिन्होंने EWS की सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म कैटेगरी चेंज कर दी है,
तो कन्फर्म आपको बताता हूँ कि EWS की तो 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी, इसको बात को लंबी नहीं खींचेंगे। और 1-2 नंबर तो सभी पे फर्क पड़ेगा, जर्नल पे भी 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनको नंबर तो CET में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं की। और फिजिकल की तैयारी नहीं की, इसका कारण है कि लगातार इंतजार करना, और अचानक से लिस्ट आई तो 10 दिन 15 दिन का समय मिलेगा इनको। तो 10 से 15 दिन में यदि चाहे कि भाई हम रेस कर देंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इसमें रह जाएंगे। तो ये सेकंड लिस्ट जो आएगी इसमें कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। फीमेल की PMT जो लिस्ट है वो मेरे ख्याल से 23 से 24 तक इनका है, 23 तक है। तो 23-24 तक आपको ये लिस्ट देखने को मिलेगी। और फीमेल की जो कट ऑफ है वो भी हालांकि इसी तर्ज पे जाएगी, वही जो भी जितनी भी पोस्ट है उसका 4 गुना है, ठीक है, जितने भी पद हैं उनके 4 गुना है। तो जाहिर सी बात उसमें भी EWS की और BCB की इनकी कट ऑफ जनरल से 1-2 नंबर ऊपर जाएगी, ठीक है। बाकी इनकी मैंने जो फीमेल की कट ऑफ है कल सुबह एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता दी थी, फिर बना दूंगा, एक बार फिर बता दूंगा। अब बात करें न्यू CET कब तक, तो ये सबको पता है कि 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि भाई 8 वीक के अंदर CET लेना है। क्यों? क्योंकि स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब आपने मेंशन किया हुआ था कि साल में 2 बार CET होना है, जबकि 2022 में मात्र 1 बार होना है, ठीक है। तो वो बच्चे कहाँ जाएं जिन्होंने 2022 के बाद में +2 की है, जो 18 साल के जो हो गए हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि पुरानी भर्तियाँ लगातार प्रक्रिया, इनका प्रोसीजर लगातार जारी है। कभी केस हो जाता है, कभी कोई भी भर्ती क्लियर नहीं है कि भाई CET किया जाए। तो ये कोर्ट का स्पेशल आदेश है कि ये CET होना अनिवार्य है। और ये जो न्यू CET है, ये लगभग मेरे ख्याल से 30 सितंबर तक करना है, ठीक है। 30 सितंबर तक ये न्यू CET करना है। ये जो पुरानी भर्तियां हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस CET का। हाँ, जो नए बच्चे इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। चाहे आगे विधानसभा के बाद में सरकार, कोई भी सरकार हो, जो भी आगे भर्तियां होंगी, जो न्यू वैकेंसियां होंगी, जितनी भी 30-40 हज़ार जो भी वैकेंसियां होंगी वो इसी CET पर होनी है। तो ये मौका बिल्कुल मत चूकना कि बाद में आप फार्म ही ना भर सको। तो CET की रियली आप तैयारी, नए बच्चे तैयारी शुरू कर दो। आपका सितंबर तक CET होना है, और ये CET में आप चूक गए तो कम से कम 4 साल 5 साल फिर पीछे चले जाओगे। क्योंकि जो 4-5 साल में भर्तियाँ होनी है, जो 2 साल में भर्तियाँ होनी है, उस भर्तियों के लिए आप फॉर्म भरने के लिए ही एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो नए बच्चे, पुरानी भर्तियां तो लगातार प्रोसीजर में है, ये तो लगातार हरियाणा पुलिस शुरू हो गई, 56-57 एग्जाम होना है, D ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी है, TGT का रिजल्ट आना है, ये सारी चीज़ें, तो ये प्रक्रिया तो चल रही है तेज गति से। ये तो 2 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें होनी है, ठीक है। ये सारे केस का, सारे सुल्ट के सारे केस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सब कुछ ये रिजल्ट आने हैं, सारी ज्वाइनिंग होनी है विधानसभा से पहले श्योर एंड सर्टेन। और ये जो न्यू CET है, ये नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि CET की तैयारी में आप जुट जाएँ। 8 सप्ताह के अंदर अंदर सितंबर तक आपका CET होना है, और बहुत अच्छे नंबर आपको लेने हैं। और ये भी कन्फर्म है कि अब की बार 4 गुना की कंडीशन है, ऐसी गलती सरकार नहीं करेगी। इसमें या तो राजस्थान की तरह 15 गुना होगा, या कोई इसका थोड़ा सा स्कोर बढ़ा करके या 15 गुना होगा, या फिर क्वालिफाई, कोई भी कंडीशन ऐसी आएगी कि ये 4 गुना का मामला, तो ये तो है ना, पीछे जो भी भर्ती है इस 4 गुना के चक्कर में फंसी हुई है। तो 4 गुना की गलती तो नहीं करेंगे। और CET को आपको बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नए साथी जो भी हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।